हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, जो मोशन के होते हैं उसके 3 लॉ होते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन भी रहना चाहता है, तब तक जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है, बट वो किसके साथ, टाइम के साथ। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब हो जाता है कि मोमेंटम है ही, रेट मतलब हो जाता है टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है इससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, पी बाय टी से। टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो देखो, आज ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन समझने वाले हैं। मतलब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसका एक इक्वेशन होता है, मतलब ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक डेरिवेशन होता है, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले। तो देखो, P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू P बाई टी। P बाई टी इक्वल टू बोलो, या इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो ये क्या होगा, रेट ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। अगर फोर्स डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब यही होता है। जैसे कि एक मार्कर का अगर कॉस्ट है 10 रुपी, तो अगर मार्कर बढ़ाते जाएंगे, मतलब अगर 10 मार्कर दे देंगे तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, वैसे अगर फोर्स बढ़ेगा तो वो मोमेंटम और रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसका मतलब होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो, P के बदले क्या है, P का मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, बाय t हो गया। तो इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv बाई टी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। मतलब कि अगर हम लोग इसको हटा दें, ये जो वेलोसिटी को हटा दें, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, मास को कॉमन ले लेंगे। सो v माइनस यू बाय, यहाँ पर t आ जाएगा। अब देखो, v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बाई टू, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब ये a क्यों आया, क्योंकि v माइनस यू बाई टी का मतलब होता है a। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, मतलब कि यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन लाना है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी ना किसी कांस्टेंट टर्म का यूज करना होगा। तो अब इसी को हम लोग यहाँ बना लेते हैं। सो F इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो के एम ए लिख लेते हैं। अब के है, के मीन्स कांस्टेंट, के मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। अब जो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज हो जाएगा इक्वल टू के साइन में। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। सो ये क्या था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ। तो देखो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि मोमेंटम तो होगा, मोमेंटम मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, बट वो टाइम के साथ होगा। तो उसी का हमने डेरिवेशन ये कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।